इतराग विज्ञान नमुता ही जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु में त्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर अनुपम रचना। यहाँ 8वें अधिकार के अंतर्गत उपदेश के स्वरूप की चर्चा चल रही थी। सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब उपदेश का स्वरूप बतलाते हुए 4 अनुयोगों की चर्चा कर रहे हैं। आखिर क्यों पढ़ें हम इन चारों अनुयोगों को? आखिर क्या उपयोगिता है? आखिर क्या प्रयोजन है इन शास्त्रों का? आखिर इन शास्त्रों में क्या बात कही गई है और किस उद्देश्य से कही गई है? इसी प्रकरण में, इसी संदर्भ में प्रथमानुयोग से प्रयोजन, ये प्रकरण हमारा यहाँ चल रहा था। क्या प्रथमानुयोग का क्या प्रयोजन है? कल इस बात को यहाँ उठाया 268 नंबर के पेज पर, और यह बात बताई गई कि पुण्य पाप के फल की विचित्रता को यहाँ बताया जाता है। महंत पुरुषों की प्रवृत्ति को बतलाकर जीवों को धर्म में लगाया जाता है। माने प्रथमानुयोग का प्रयोजन धर्म मार्ग में लगाने का है। येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से यह जीव धर्म मार्ग में लग जाए, इतना ही प्रयोजन है। तुच्छ बुद्धि जीव होते हैं, उन्हें लौकिक कथाओं में तो रस आता है, और उस कथाओं के बहाने उन्हें जैन महापुरुषों की कथाएं जब पढ़ाई जाती है तो फिर उनको उसमें रस दिखाई देता है और वे पढ़ने लगते हैं। दुनिया में तो यह स्थिति होती है कि यदि लौकिक में राजा महाराजाओं की कथाएं और कहानियां पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, तो वहाँ तो पाप का पोषण होता है। लेकिन यहाँ पाप का पोषण नहीं है, यहाँ तो धर्म कराने का प्रयोजन है। बहुत सुंदर शब्दावली का प्रयोग किया था कि वे जीव कथाओं के लोभ से, कथाओं के लालच से यहाँ आते हैं, और फिर उन्हें क्या करते हैं कि पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रयोजन व्यक्त करते हैं। पाप बुरा है और धर्म भला है। पाप बुरा है और पुण्य भला है, ऐसा नहीं लिखते हैं पंडित जी साहब। पाप की तुलना पुण्य के साथ में नहीं कर रहे हैं। भले ही यहाँ पुण्य शब्द का प्रयोग नहीं किया हो, लेकिन पाप में ही पुण्य को भी शामिल कर लिया गया, ऐसा समझ लेना चाहिए। गुजराती पुस्तकों में 281 नंबर पेज है और हिंदी में 269। आप देखेंगे ऊपर से ही जो लाइन व्यक्त की है, उस लाइन में इसलिए वे जीव, तीसरी लाइन है। सेकंड लाइन से देख लीजिए। चलिए, दूसरी लाइन में कहते हैं प्रयोजन जहाँ तहाँ पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं। प्रयोजन क्या है? जहाँ तहाँ पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रयोजन प्रकट करते हैं। तो पाप तो छुड़ाया और पुण्य में नहीं लगाया, धर्म में लगाया। इसलिए
वे जीव कथाओं के लालच से तो उन्हें पढ़ते सुनते हैं। आओ आओ कहानी सुना रहे हैं, कहानी कहानी, तो फटाफट बच्चे दौड़े चले आते हैं। खेल रहे हों बच्चे और कहानी के नाम पर फटाफट आकर के बैठ जाएंगे। कई घरों में मैंने ये बात महसूस की है, देखी है, कि बच्चे रात को सोते समय जब तक कहानी नहीं सुन लेते हैं तब तक सोते ही नहीं हैं। बहुत घरों में ऐसा होता है। मैंने आज के समय की बात बता रहा हूँ। बहुत साधर्मियों के यहाँ छोटे छोटे से बच्चे, एक कहानी तो सुनानी पड़ेगी पापा, जब तक कहानी नहीं सुनाओगे तब तक सोएंगे नहीं हम। तो कहानी सुनने के नाम पर जो बालक वर्ग है, जो मंद बुद्धि हैं, जो साधारण व्यक्ति हैं, वे सुनने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं, पढ़ते सुनते हैं कथाओं के लालच से। फिर क्या होता है, पाप को बुरा और धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं। भाई साहब, पाप का फल नरक है, पुण्य का फल स्वर्ग है और धर्म का फल निर्वाण है। धर्म के फल में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह से धर्म में रुचिवंत कराने का ही एकमात्र प्रयोजन था। एक बात तो हो गई साधारण प्रयोजन के संदर्भ में। अब 3 लाइनें और कह रहे हैं यहाँ, प्रथमानुयोग शब्द का क्या अर्थ है वो बताते हैं। देखिए, इस प्रकार तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए यह अनुयोग है। प्रथमानुयोग तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए, साधारण लोगों को बताने के लिए है, उन्हें ज्ञान कराने के लिए है। प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि। प्रथम माने कौन? अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि। क्या? अज्ञानी, अव्युत्पन्न, जिसकी बुद्धि अप्रकट है, ऐसा जो मिथ्या दृष्टि है वो है प्रथम। और उसके अर्थ जो अनुयोग, सो प्रथम अनुयोग। प्रथम माने मिथ्या दृष्टि, अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, मंद बुद्धि, साधारण बुद्धि वाला, और उसके लिए जो अनुयोग की रचना हुई वो है प्रथम अनुयोग। ऐसा अर्थ गोमट सार की टीका में किया है। माने प्रथमानुयोग शब्द का अर्थ पहले पढ़ने योग्य हो ऐसा नहीं है। क्या कोई व्यक्ति प्रथमानुयोग का ऐसा अर्थ करे कि प्रथमानुयोग पहले पढ़ना चाहिए, कि साहब उसका नाम प्रथमानुयोग है, सबसे पहले कौन से शास्त्र पढ़ें, तो कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब प्रथमानुयोग पढ़ो पहले, तो आप गलत फहमी में हैं। किसी व्यक्ति को पहले प्रथमानुयोग रुचता है तो किसी को पहले करणानुयोग रुचता है। मैं यदि अपनी बात कहूँ और अपने कुछ परिचित लोगों की बात कहूँ तो उन्हें धर्म मार्ग में रुचि करणानुयोग से लगी है, प्रथमानुयोग से नहीं। प्रथमानुयोग की बातें तो यदि मैं अपनी बात कहूँ तो उलझ जाते हैं, याद नहीं रहता है कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और प्रथमानुयोग की कथा कहानियों में थोड़ा सा गैप पड़ जाए ना, 10 दिन 5 दिन का गैप पड़ गया और अब आगे पढ़ो तो पता ही नहीं कौन किसका पुत्र था और कौन किसका क्या था, कहाँ से कहाँ मरा और मर करके कहाँ पहुँच गया और कौन सी जगह पर, फिर वो उसका और फिर उसका उसके साथ में आपको पता, और ये तो पता ही नहीं था। माने वो कहानी जो है उलझ जाती है कभी कभी। तो यहाँ कुछ बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं प्रथम का अर्थ पहले पढ़ने योग्य नहीं होता। अनेक साधर्मी लोग ऐसे हैं वर्तमान युग में कि जिन्होंने अपने जीवन में धर्म पढ़ने की शुरुआत ही द्रव्यानुयोग से की है। समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने जीवन की शुरुआत चरणानुयोग से करते हैं। माने रोजाना पूजन करना, भक्षाल करना, व्रत उपवास कर लेना, उन्हें तो वो चरणानुयोग ही पसंद आता है। तो क्या नियम है भाई साहब, पहले कौन सा पढ़ें और बाद में कौन सा पढ़ें? तो बोले कोई नियम नहीं है। मेरा एक प्रवचन बहुत फेमस हुआ ललितपुर का। ललितपुर में एक प्रवचन किया था और उसका टॉपिक था धर्म कब करें कैसे करें, नहीं इसी तरह का था। तो उसमें काफ़ी चर्चा हमने, वो मैं शॉपी की भूल गया नाम, इसी तरह का है, कुछ विशिष्ट प्रवचनों में है। तो वो
धर्म कैसे करें, कब करें, कब और कैसे, पहले कौन सा। तो सबसे पहले धर्म की शुरुआत कहाँ से, ये नाम है उसका, धर्म की शुरुआत कैसे, शुरुआत कैसे करें और कब करें। तो शुरुआत के अंदर यही लगता है हमारे को कि प्रथमानुयोग से शुरू करो, चरणानुयोग से शुरू करो। नहीं नहीं, द्रव्यानुयोग तो लास्ट में आना चाहिए। भाई साहब, उसका एक महत्वपूर्ण वाक्य आपको बतलाता हूँ। वो वाक्य ऐसा है कि आप शुरुआत कहीं से भी करो, लेकिन श्रद्धा से करो। क्या क्या कहा, सेंटर आइडिया दे दिया मैंने आपको उस पूरे प्रवचन का। माने आप कहीं से भी शुरुआत कीजिए। क्या राजेश भाई शिकागो वाले, आपने द्रव्यानुयोग से शुरू किया, कोई बात नहीं, कहीं से भी करो। आप प्रथमानुयोग से करो, चाहे चरणानुयोग से करो, कर्णानुयोग से करो या द्रव्यानुयोग से करो, लेकिन बात क्या है, बोले श्रद्धा से करो, नहीं तो कर नहीं पाओगे। प्रथमानुयोग की कथा कहानियां पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, अरे यार क्या बकवास है, ऐसा भी कोई होता है क्या। लो, प्रथमानुयोग में ऐसा हो जाएगा आपको। तो क्या करना, बोले भरोसा रख करके पढ़ना कि ये जिनवाणी है, बीतरागी संतों की वाणी है, इस बात में रंच मात्र भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए हमारी बुद्धि के द्वारा। ठीक है। चरणानुयोग, अरे यार किसने देखे, अब ये तो कह रहे हैं ये भी मत खाओ, ये भी मत खाओ, इसमें भी जीव है, इसमें भी जीव है। अभी कोई ऐसे कोई गृहस्थ ऐसे कोई चलता है क्या भाई साहब, किसने देखे, नहीं नहीं यार हम नहीं मानते। ये द्विदल क्या होता है, हम नहीं मानते। इसमें क्या होता है, जमीगंध जमीगंध, फिर ये तो ये क्या बोलते हैं, लहसुन जमीगंध थोड़ी ने, प्याज जमीगंध थोड़ी ने, फिर इसमें क्या है, फिर इसमें क्या है, फिर दुनिया भर की बातें लोग करते हैं। भैया श्रद्धा से स्वीकार करना, क्या वो याद रखना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का वो प्रकरण, क्या जिस प्रथमानुयोग के उसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के प्रकरण में आलू नहीं खाने की चर्चा हमने की थी, और एक आलू को टच करने मात्र में सुई की नोक पर कितने जीव आ जाते हैं। अरे क्या संख्या बतलाई थी भाई साहब। आप उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तभी तो आप यद्वा तद्वा आचरण करते हैं। तो चरणानुयोग भरोसे से चलेगा, कर्णानुयोग भरोसे से चलेगा कि इतने स्वर्ग हैं, इतने नरक हैं, ऐसा भोग भूमि का स्वरूप है, ऐसा लोक का स्वरूप है, ये सब कर्णानुयोग भरोसे से चलेगा। अरे द्रव्यानुयोग की चर्चाएं पढ़ें और आपको इस बात पर भरोसा नहीं हो क्या। हाँ, ये सचिन जी सही कह रहे हैं, शुरुआत कैसे कब करें, समय की कीमत, ये प्रवचन की हेडिंग है। तो वो उसमें इतनी चर्चाएं की है, इतनी चर्चाएं की है उसमें कि भैया द्रव्यानुयोग मतलब आत्मा पे ही भरोसा नहीं हो आपको। शुद्धोपयोग होता है कि नहीं होता है, बोलो। नहीं साहब शुद्धोपयोग तो नहीं हो सकता, तो फिर तुम्हें भरोसा ही नहीं है यदि शुद्धोपयोग के ऊपर, तो क्या द्रव्यानुयोग पढ़ोगे। तुम्हें आत्मा और परमात्मा के ऊपर क्या भरोसा नहीं है कि आत्मा परमात्मा बन सकता है, ये जीव साधारण सा जीव मुनिराज बन सकता है, भगवान बन सकता है, परमात्मा बन सकता है, लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान हो सकता है, तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि नहीं। बिना विश्वास के शुरुआत नहीं होती है। आप बालबोध भी नहीं पढ़ सकते हो क्या। आप लोग कहते हैं भाई साहब बालबोध से पढ़ें कि छेड़ाना से पढ़ें कि रत्नग्रहण श्रावकाचार से पढ़ें कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से पढ़ें कि समय सार पहले पढ़ें या घूमट सार पहले पढ़ें या पद्म पुराण पहले पढ़ें या मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहले पढ़ें। आप बताओ पहले शुरुआत कहाँ से करें। बोले यार तू कहीं से भी कर ले, जिनवाणी है, कहीं से भी कर ले, लेकिन जो भी कर रहा हो श्रद्धा से करना। कितनी महत्वपूर्ण बात है। ये कह रहे हैं यहाँ, ये बात मैंने क्यों कही आपसे कि ये प्रथम अनुयोग शब्द का अर्थ लोग पहले पढ़ने योग्य अनुयोग समझते हैं। यदि यहाँ प्रथमानुयोग में प्रथम शब्द का अर्थ पहले पढ़ने योग्य होता तो फिर चरणानुयोग का नाम द्वितीयानुयोग होता, फिर कर्णानुयोग का नाम तृतीयानुयोग होता, फिर द्रव्यानुयोग का नाम चतुर्थानुयोग होता। क्योंकि जब पहला दिया है तो फिर दूसरा तीसरा चौथा भी तो लिखो। क्या नहीं समझ में आ रही है ये बात कि नहीं इसके साथ में तो प्रथम लगा दिया,
और फिर औरों के साथ में द्वितीय तृतीय चतुर्थ नहीं लगाया। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ प्रथम का अर्थ फर्स्ट नहीं है। तो फिर प्रथम का मतलब क्या है? बोले प्रथम का मतलब यह है अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि। प्रथम का मतलब यह है प्रारंभिक भूमिका वाला। प्रथम का मतलब है बाल बुद्धि। ऐसा ही अर्थ कर रहे हैं गोमट सार में, इस तरह का अर्थ किया है गोमट सार की टीका में। नीचे उदाहरण दिया है जीव तत्व प्रदीपिका टीका गाथा 361 362, यहाँ इन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस तरह का प्रयोग किया है। प्रथमम मिथ्या दृष्टिम अव्रतिकम अव्युत्पन्नम व प्रतिपाद्यमाश्रित्य प्रवृत्तोनुयोगोधिकार है प्रथमानुयोग। देखिए क्या बात हो गई कि गोमट सार में इसका ये अर्थ हो गया। अब देखिए आगे वाला स्टेप क्या कह रहे हैं, तथा जिन जीवों को तत्व ज्ञान हुआ हो। अब क्या करें, क्या बताएं, बोलो। हमारे लिए नहीं है प्रथमानुयोग, ये तो बच्चों के लिए है। प्रथमानुयोग तो साधारण लोगों के लिए है। निहाल जी साहब बोलो प्रथमानुयोग, अरे हम तो तत्वज्ञानी है, हम तो अभ्यासी है, क्या प्रथमानुयोग पढ़ते हो आप, क्या दम है इस प्रथमानुयोग में। हमने जब क्षत्र चूड़ामणि यहाँ चालू किया तो भी किसी को हो सकता है ऐसा लगा हो, अरे यार क्या प्रथमानुयोग पढ़ाओगे, अब कहानी वाला शास्त्र शुरू करोगे, ये तो अपने आप ही पढ़ लेंगे पंडित जी, आप तो कोई समय सार पढ़ाओ, आप तो उसकी क्या जरूरत है। अरे भाई प्रथमानुयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है और उससे भी कई महत्वपूर्ण बातें निकलती हैं, ऐसे ऐसे सिद्धांत निकलते हैं, ऐसी सूक्ष्म चर्चाएं निकलती है प्रथमानुयोग के माध्यम से जो द्रव्यानुयोग की बात का पोषण करती है। द्रव्यानुयोग की मान्यताएं दृढ़ होती है। आज का हेडिंग क्या है अपना, आखिर क्यों पढ़े प्रथमानुयोग, हम क्यों पढ़े प्रथमानुयोग, आप तो ये बतला दो, हम क्यों पढ़े। हम तो स्वाध्यायी हैं, हम तो सब समझते हैं वेद विज्ञान की चर्चाएं, हम तो सब समझते हैं भैया, जीव जुदा पुद्गल जुदा, हम तो सब समझते हैं, हम तो सब समझते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, आत्मा अनादि अनंत है, त्रिकाली ध्रुव है। अब प्रथमानुयोग की क्या जरूरत है, अब तो हमें जरूरत लगती नहीं है इस प्रथमानुयोग की, अब तो बेकार लगता है हमारे को प्रथमानुयोग, टाइम वेस्ट लगता है प्रथमानुयोग में। टोडरमल जी साहब कहना चाह रहे हैं, देखो भाई प्रथमानुयोग के प्रयोजन के संदर्भ में पहला प्रयोजन तो यह बतलाया कि पाप से छुड़ाकर धर्म मार्ग में लगाते हैं, ये हाईलाइटेड पॉइंट था पिछले एक पैराग्राफ का, दो पैराग्राफ का। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है प्रयोजन के संबंध में, तत्वज्ञानी जीवों के संबंध में। आप आगे भी जब पढ़ेंगे, अभी अपन कल पढ़ेंगे करणानुयोग का प्रयोजन, फिर चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग का प्रयोजन, वहां जब बात कहेंगे ना, वहां भी पंडित जी दो स्टाइल में बात करेंगे, दीपेश जी दो स्टाइल में बात करेंगे। अभी बता रहा हूं यहां, फिर बार बार मैं आपको दिखाऊंगा टोडरमल जी ने किस स्टाइल में चर्चा की है। वहां उन्होंने क्या कहा, दो स्टाइल के अंदर बात करके बोले पहले स्टाइल के अंदर तो एक साधारण प्रयोजन बतलाया उस अनुयोग का, परिभाषात्मक उसके स्वरूप को बतला करके बोले इससे ये प्रयोजन की सिद्धि होती है। और सेकंड स्टेप पर बतलाया जो जीव तत्वज्ञानी है उनके लिए, जो जीव विशेष अभ्यासी हैं उनके लिए। सुनील जी साहब क्या कह रहे हैं, देखो ये बात कह रहे हैं यहाँ तत्वज्ञानी जो लोग हैं, अनादि अनंतता की बात सिद्ध कर रहे हैं यहाँ, तथा जिन जीवों के तत्वज्ञान हुआ हो, क्या जिन जीवों के तत्वज्ञान का लाभ हुआ हो, तत्वज्ञान हुआ हो, पश्चात इस प्रथमानुयोग को पढ़े सुने तो उन्हें यह उसके उदाहरण रूप भाषित होता है। ये उदाहरण है उसके लिए, जैसे समझ में नहीं आई पंडित जी, ये उदाहरण रूप भाषित होता है, इसको थोड़ा सा समझाओ ना, कि सुनो सुनो समझाते हैं। जैसे जीव अनादि निधन है, शरीर आदि संयोगी पदार्थ है, ऐसा यह जानता था। कौन जानता था, क्योंकि ये तत्वाभ्यासी है, ये तत्वज्ञानी व्यक्ति है, ये बात तो पहले से जानता है कि जीव अनादि निधन है। अनादि निधन, अनादि का अर्थ तो होता है जिसकी शुरुआत नहीं है, और निधन माने होता है जो मर जाए, खत्म हो जाए। तो अनादि निधन
का मतलब जिसकी शुरुआत भी नहीं थी लेकिन खत्म हो जाए। लेकिन ये क्या है, जो निधन शब्द है ना, ये निधन शब्द अनादि के साथ में माथा जुड़ा हुआ है। तो यदि इसको माथे को अलग अलग कर दिया जाए तो अनादि निधन नहीं होता। ये जो अ है ये उसके साथ में भी लग जाता है शब्द को तोड़ते ही, तो अनादि अनिधन हो जाता है। कई बार समाज में कई लोग पूछते हैं सब अनादि निधन, अनादि निधन, अनादि अनिधन। अनादि निधन का अर्थ अनादि अनिधन होता है। अनादि निधन का मतलब अनादि अनिधन होता है। अनादि जिसकी स्टार्टिंग नहीं थी, अनिधन जिसका अंत नहीं है। ये बात तो हम पहले से जानते हैं जीव के बारे में। और शरीर आदि संयोगी पदार्थ हैं, ऐसा ये जानता था। ये भी जानता था कि शरीर आदि संयोगी पदार्थ हैं। तत्वज्ञानी है भाई साहब, तत्वज्ञान पढ़ा है इसने, कैसे नहीं जानता है। इन बातों को ये बराबर जानता था। तथा पुराणों से जीवों के भवांतर निरूपित किए हैं, वे उस जानने के उदाहरण हुए। बोलो, जीव के अनादि अनंतता की सिद्धि हो रही भाई साहब। ये तोता मैना की कहानी मात्र नहीं है। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। क्या ये ऐसा नहीं है, ये कहानी ऐसे दोनों मर गए और ख़त्म हो गई। हमारे यहाँ जैन परंपरा में ये राजा रानियों की कहानियाँ ख़त्म नहीं होती है। और यदि ये कहानी ख़त्म करनी हो तो फिर उन्हें सिद्धालय में ले जा करके अनंत काल के लिए विराजमान करते हैं, तब कहानी ख़त्म होती है। हैप्पी एंडिंग कहते हैं ना सब जगह पर। तो हमारे यहाँ हैप्पी एंडिंग क्या है? बोले हैप्पी एंडिंग ये रही है अनंत काल, बस अब खत्म हो गया। वहां अनंत काल तक सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। ये बात यहाँ कह रहे हैं, भवांतर निरूपित किए। क्या गजब कह रहे हैं भाई साहब, पुराणों ने जीवों के भवांतर निरूपित किए। आप कोई भी कथा उठा करके देख लीजिए, आप कोई भी कहानी उठा करके देख लीजिए, कोई भी प्रसंग उठा करके देख लीजिए, जितनी भी कहानियां जितने भी प्रसंग होंगे वे सब एक भाव के नहीं होंगे। अरे 10-10 भाव की बातें सुनाएंगे। 9 भाव का सुमिरन कर नेमी राजुल आत्म तत्व विचारे, और 9 भाव की याद दिलाए। कौन? राजुल। राजुल अति अकुलाए, 9 भाव की याद दिलाए। क्या भजनों की पंक्तियों के अंदर मिलता है, प्रथमानुयोग मिलता है। राजुल के चित्त में क्या चल रहा था? मुझे छोड़ करके चले गए। अरे आप मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हो? तुम्हें पता है पहले भाव में अपन वहां साथ थे, उसके पहले भाव में अपन वहां साथ थे। 9 भावों की याद दिला रही है। इसका मतलब प्रथमानुयोग की कहानियां सारी, माने आप पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र पढ़ा हमने तो हमें 10 भाव पहले से कमठ और मरुभूति दोनों भाई दिखाई दे रहे हैं। भाई थे दोनों 10 भाव पहले, मंत्री के पुत्र थे कमठ और मरुभूति। फिर क्या हुआ? वो जो मरुभूति जो था वो कहीं चला गया और कमठ ने पीछे से अपनी दृष्टि को मलिन किया और राजा ने उसको गधे पे बैठा के निकाल दिया। जब ये वापस लौट करके आया, अरे रे आप तो मेरे भाई हैं। और फिर क्या हुआ? वो तपस्या कर रहा था, वो उसने उसके ऊपर सिला फेंक दी और फिर वो मर करके वहाँ चला गया, फिर वहाँ चला गया, फिर वहाँ से हाथी हो गया, उधर से वो सर्प हो गया, फिर उसने काट दिया, फिर वो देवगति में चला गया, फिर ये नरक में चला गया, फिर वापस लौट करके आए तो ऐसा ऐसा हो गया। पूरी कहानी बताते हैं ना। इसका मतलब ये है कि ये जीव नया उत्पन्न नहीं होता। क्या ये जीव पहले कहीं था, फिर वहां कहां से आया था? कि उसके पहले भी कहीं था। कि वहां कहां से आया था? कि बोले उसके पहले कहीं था। कि बोले वहां कहां से आया था? बोले उसके पहले कहीं था। तो बोले उसके पहले उसके पहले उसके पहले, बोले अनादि काल, बोले निगोद में था, नित्य निगोद से निकल करके आया है। इसका मतलब कोई भी जीव नया उत्पन्न नहीं होता, अनादि काल से यह जीव है। जिस तरह से पिछले जन्मों से चला आ रहा है, इस तरह से मर जाने पर क्या होगा? बोले जैसे पीछे से कहीं आया था वैसे यहां से कहीं चला जाएगा। और क्या होगा? फिर बोले वहां से कहीं चला जाएगा, बोले वहां से कहीं चला जाएगा।
कि नहीं नहीं फिर भी कहीं जाकर के तो रुकेगा, कि यदि आपको रुकना है तो सिद्धालय में जाकर के ही रुकना होगा बस। तो ये कह रहे हैं हमने जब वो कहानियां पढ़ी तो जो पहले तत्व ज्ञान के आधार पर जीव को अनादि अनंत पढ़ रखा था वही यहाँ अनादि अनंत स्वरूप समझ में आने लग गया। हमने मेरी भावना के प्रवचनों में कहीं ऐसी बात कही थी कि आज क्यों बच्चे इस तरह के प्रश्न उठाते हैं, क्या कि किसने देखा पुनर्जन्म, आज क्यों पुनर्जन्म सिद्ध करने की जरूरत हो रही है, आज क्यों घर घर में बच्चे इस तरह का प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं किसने देखा स्वर्ग नरक। क्योंकि ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं ना, ज्यादा होशियार हो गए हैं, उनसे स्वर्ग नरक की बात करो नहीं कुछ नहीं होता है, सब यही है, हमारे साथ चलो हम तुम्हें स्वर्ग दिखाते हैं, क्या हमारे साथ चलो हम तुम्हें नरक दिखाते हैं। झोंपड़पट्टियों में कहीं इधर उधर ले जाएंगे और वहां ले जा करके हमारे को नरक दिखाएंगे, और कहीं ऐशो आराम ठाट बाट जहाँ विशेष पुण्य का उदय दिखाई दे रहे हो, नाच गान में लोग मस्त दिखाई दे रहे हो, झूम रहे हो, वहां के देखो ये है स्वर्ग, इसका नाम स्वर्ग है। भाई आप स्वर्ग नरक को नहीं मान रहे हैं और प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि आपने बचपन में कहानियां नहीं सुनी, आपने बचपन में प्रथमानुयोग के प्रसंग नहीं पढ़े सुने, इसलिए आज ऐसी बातें आपके मन में उठ रही है। हमारे चित्त में क्यों नहीं उठती है? क्योंकि हमने बचपन से वो चर्चाएं पढ़ी है, हमने बचपन से वो चर्चाएं सुनी है। क्या सचिन जी सही कह रहे हैं आप, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, ऐसे सारे दोस्त लोग कहते हैं। क्या उन्होंने सुनी ही नहीं है, उनको भरोसा ही नहीं होता है इन बातों के ऊपर, इसलिए छोटे छोटे से बच्चों को कहानियां सुनाओ। 2 साल के बच्चे को वो था ऐसा था, निगोद से निकल करके आए थे, भरत जी ऐसे थे फिर ऐसे थे। अरे बड़े हो जाने के बाद में फिर उन्हें भरोसा दिलाना कठिन काम है, लेकिन बचपन से ही यदि उनके ज्ञान में, उनके दिमाग में यदि ये बात डाल दी गई तो फिर वो बड़े होने के बाद में प्रश्न नहीं उठाते हैं, क्योंकि मैं ये तो है ही, ये तो हम पहले से ही जानते हैं, ये जीव मरता थोड़ी ना, ये तो हम पहले से ही जानते हैं, ये जीव नया उत्पन्न नहीं होता, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। अरे मर के कहाँ जाएगा, विचार तो कर। तो फिर ये जीव उस बात को सत्य स्वीकार करता है। ये प्रयोजन है, कितना बड़ा रोल प्ले कर दिया है, उदाहरण बतला दिए हैं कि साहब कोई तो बताओ हमारे को ऐसा जो अनादि से हो। अरे तू कोई की बात कर रहा है, हम कह रहे हैं सारे लाइन लगा करके प्रथमानुयोग के पुराण पुरुष इसी प्रकार के हैं जो पिछले जन्म में कहीं थे और वर्तमान में कहीं से आ गए हैं। 24 तीर्थंकर पुराण पढ़ करके देख लो, रावण के भाव देख लो, सीता के भाव देख लो, कहानियां ऐसी ऐसी बतलाते हैं प्रथमानुयोग में। पहले वो वहां थी, फिर वो वहां थी, अंजना ने पिछले भाव के अंदर ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, पवनंजय ने पूर्व भाव में ऐसा था, और ये जो रावण का जीव है वो पूर्व भाव में इस तरह का था, सीता ने इस तरह की भावना भाई थी, उसने ऐसा किया था, इस वजह से उसके साथ में ऐसा हुआ। कहानियां बता रहे, मर करके बोले सीता का जीव था, मर करके 16वें स्वर्ग में चला गया। क्या बोलो, स्वर्ग में चला गया। बोले फिर क्या हुआ, रावण वगैरह बोले ये लोग नरक में चले गए, सीता वहां संबोधन करने के लिए गई, रावण नरक से आ जाएगा, मनुष्य गति में आ जाएगा, रावण और लक्ष्मण के जीव। अब ये मनुष्य में आ जाएंगे, फिर दूसरे गांवों में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर सीता जब वहां से आएगी तो सीता का जीव चक्रवर्ती होगा, रावण और लक्ष्मण उसके बेटे होंगे। बोलो, सीता चक्रवर्ती हो गया, रावण और लक्ष्मण उसके बेटे हो गए। कोई कारण पाकर के तीनों दीक्षा, तीनों मर करके सरवार सिद्धि में चले जाएंगे, सरवार सिद्धि से वापस आएंगे। रावण का जीव तीर्थंकर बनेगा, सीता का जीव उनका गणधर होगा, लक्ष्मण का जीव धातकी खंड में तीर्थंकर होगा, एक अन्य प्रमाण से पुष्करार्ध में तीर्थंकर होगा। बोलो अब ये कहां से कहां चला गया, कहां से कहां चला गया, फिर वहां से यहां आ गया, फिर यहां से वहां चला गया। तो ये क्या बता रहे हैं, अनादि अनंत उदाहरण दे रहे हैं। ये उदाहरण सिद्ध हो गया। शरीर आदि संयोगी पदार्थ हैं, ऐसा पहले जानता था, और यहां देह छूट गई और कहीं जन्म हो गया, तो ये सिद्ध हो गया कि शरीर संयोगी था, शरीर का संयोग हुआ था। ये द्रव्यानुयोग की महत्वपूर्ण बातें ये सिद्ध हो गई ना। सर्राफ साहब,
बोलो ये क्या कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। तथा पुराणों में जीव के भवांतर निरूपित किए हैं। जीव के भवांतर है, भव भवांतरों की चर्चा है, वे उस जानने के उदाहरण हुए। तथा शुभ अशुभ शुद्धोपयोग को जानता था, वह उसके फल को जानता था। द्रव्यानुयोग में शुभ भाव का फल स्वर्ग, पुण्य से हो स्वर्ग नरक निवास हो, वे पाप से पर मुक्ति रमणी प्राप्त होती आत्मा के ध्यान से। 32 नंबर गाथा है योगसार की। क्या लिखा? तो ये सब शुद्धोपयोग को जानता था, पुण्य पाप के फल को जानता था, शुभ अशुभ के फल को जानता था। पुराणों में उन उपयोगों की प्रवृत्ति, पुराणों में उन उपयोगों की प्रवृत्ति और उनका फल जीव के हुआ सो निरूपण किया है, वही उस जानने का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, वैसा प्रथमानुयोग उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, भरोसा दिला रहा है, विश्वास दिला रहा है। देखो इन्होंने ऐसा काम किया और ऐसा हो गया, विश्वास दिला रहा है, विश्वास डेवलप हो रहा है हमारे में। प्रथमानुयोग हमारे को बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कह रहा है, ये कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। अरे यार मैं तो ये, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। क्या सही कह रहे हैं, स्कूल के इतिहास को तो ये मानता है क्या, और धर्म के इतिहास पर शंका करता है। बोलो, हाँ तो मानता है, कहानियां सुनाएंगे राणा प्रताप की तो फटाफट मान लेगा उनको। ये नहीं पूछता है कि किसने देखा, देखा हुआ व्यक्ति तो एक भी नहीं है ना सामने। क्या भाई, आखिर 450 साल पहले हुए ना राणा प्रताप और अकबर, ये सब 400 450 साल पहले हुए हैं। तो 400 साल पुरानी बात को भरोसा कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। और वो सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, क्या 2000 साल पहले हुए, 2100-2200 साल पहले हुए हैं सिकंदर, अब उन्हें स्वीकार कर रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात को मान रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय है वो ईसा पूर्व 324 का है, माने लगभग 2350 साल पुराना है उसका इतिहास, भारतीय इतिहास के अनुसार 2350 वर्ष पुराना, 2300 साल पुरानी बात। अब कौन बैठा है यहाँ, मान रहे हैं कि नहीं उसे? नहीं नहीं, ऐतिहासिक पुरुष है, ऐतिहासिक पुरुष है। भगवान महावीर को भी मानता है लेकिन इतिहास की दृष्टि से, गौतम बुद्ध को मानता है इतिहास की दृष्टि से। लेकिन जैसे ही हम वहां पुराणों की बात कहने लग जाते हैं कि जन्म समय में रत्न जो बरसे, क्या अब उसमें शंका करता है। बोलो, इतने करोड़ रत्न बरसे थे, देवलोग आए थे, ऐरावत हाथी पर बिठा करके ले गए थे, मेरू पर्वत पर 1008 कलशों से उनका जन्माभिषेक हुआ था। अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ बोलो, वो रत्न एक हाथ दिखना चाहिए, कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। क्या 300 साल पहले टोडरमल जी हुए, उन पर विश्वास नहीं है। बोलो क्या करो आप? और ये तो सारी बातें ऐसी हैं, श्रद्धा के विषय हैं। ये कह रहे हैं भैया शुद्धोपयोग का फल होता है, पुराणों में उपयोग की प्रवृत्ति बतलाई है, शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति करने वाले बतलाए हैं, शुभोपयोग अशुभोपयोग की प्रवृत्ति करने वाले बताए हैं, उनका फल जीव के हुआ सो निरूपण किया है प्रथमानुयोग में, वही उन जानने का उदाहरण हुआ। इस प्रकार अन्य जानना माने आपके द्रव्यानुयोग के सारे प्रकरण या करणानुयोग से या प्रथमानुयोग से प्रूव होते हुए नजर आते हैं। उदाहरण देना बहुत जरूरी है। अनेक बार कोई प्रसंग समझ में नहीं आता है तो सामने से लोग लिखते रहते हैं, पंडित जी को उदाहरण देकर के समझाओ, उदाहरण देकर के समझाओ। उदाहरण से समझ में आती है ना बात। हमें कषाय नहीं करना चाहिए, विरोधी के साथ में भी विरोध नहीं करना चाहिए, शत्रुओं के साथ में भी शत्रुता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप तो पार्श्वनाथ भगवान के सच्चे शिष्य हैं ना, तो देखो पार्श्वनाथ भगवान ने क्या किया। कमट पत्थर बरसा रहा था उस समय, वो क्या कर रहे थे? धमका रहे होंगे उसको? नहीं, तो क्या कर रहे थे? शुद्धोपयोग में लीन थे। फिर क्या हुआ? कमट का क्या हुआ बाद में? फाइनली चरणों में आकर के पड़ गया। अच्छा, चरणों में आकर के पड़ गया तो खूब मारा पीटा होगा पार्श्वनाथ स्वामी ने उसको।
कैसे आ गया भाई सात्विक? चरणों में कैसे आ गया वो? बोले नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई। विरोध करने वालों का विरोध मत करो, उसका विरोध अपने आप चला जाएगा। कितनी सुंदर प्रसंग पार्श्वनाथ भगवान के जीवन का हमारे को दिखाई दे रहा है। बोलो, हम सेठ सुदर्शन की बात करते हैं, कितना जबरदस्त जीवन उसका दिखाई दे रहा है। चारों तरफ से लोग उंगलियां उठा रहे हैं और कह रहे हैं ये नालायक, इसने ऐसा काम किया। बोले कोई बात नहीं, पाप के उदय में सफाई काम नहीं आती और पुण्य के उदय में सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या उदय पाप का चल रहा है, उदय पाप का चल रहा है, मैं क्या सफाई दूं? मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्या कहूं? पाप का उदय चल रहा है, कोई मानेगा नहीं, कहने की जरूरत नहीं है। और उदय यदि पुण्य का आ गया है तो फिर क्या करें? बोले सब अपने आप हो जाएगा। उदय अपने आप परिस्थितियां माहौल बदल देता है, इसलिए चिंता मत करो। ये महापुरुषों के जीवन चरित्र हमारे को कुछ सिखा रहे हैं। हमें संकट दिखाई दे रहे हैं, हमें परेशानियां दिखाई दे रही है। अरे आपका जन्म, राजघराने वाले का जन्म शमशान में हुआ, राजपुत्र का जीवनधर स्वामी। बोलो, रानी विजया जैसी विपत्तियां तो नहीं है। एक तरफ पति का वियोग हो गया, दूसरी तरफ विमान में बिठा करके भेजा तो विमान टूट गया, शमशान में गिर गया। शमशान ये आज के शमशान जैसे नहीं है शहर के बीच वाले, क्या वो जंगल में हुआ करते थे। चारों तरफ जंगली जानवर इधर उधर घूम रहे हैं, आवाजें आ रही है, अंधकार है, अमावस्या की रात्रि जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है। और बच्चे का जन्म, और क्या अकेले, कोई पानी पिलाने वाला नहीं। परिस्थितियां तो देखो कैसी बनती है पाप कर्म के उदय में। राजा महाराजाओं के साथ ऐसी परिस्थितियां, रानी राजमाता के साथ में ऐसी परिस्थितियां, सीता के साथ में कैसी परिस्थिति। बोलो, कर्म लिखे को मेट नहीं पाती है, उनकी लाइन है ना, दोनों लव कुश की गाई हुई, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं वो। माने वो लकड़ियां काटती है लेकिन कर्म लिखे को वो काट नहीं पाती है। बोलो, ऐसे सुंदर सुंदर शब्दावली के प्रयोग किए। माने क्या स्थिति थी, खुद बर्तन मांज रही है, माथे पर घड़ा लेकर के आ रही है, पानी भर रही है। ये सती सीता की बात चल रही है, जिनका पति परमेश्वर जो राजा हैं, जिनके पिता दशरथ जो राजा हैं। बोलो आप, राजकुमारी कैसी दशा जीवन में, कैसी कैसी परिस्थितियां बन जाती है, ये यहाँ सिखा रहे हैं, ये यहाँ बतला रहे हैं। भाई साहब, इन उदाहरणों को देखो, इन प्रसंगों को देखो। आपका जो जीवन है ये जीवन बदल जाएगा। जीवन में धैर्य किस तरह से रखा जाता है, शांति किस तरह से रखी जाती है, निराकुल किस तरह से रह सकता है ये व्यक्ति, शुद्धोपयोग क्या होता है, धर्म का बल क्या होता है, तत्व ज्ञान की पावर क्या होती है, ये देख देख करके हमारे को समझ में आता है। इन प्रथमानु योग को देख करके। अनंग सरा चक्रवर्ती की बेटी, बोलो आप, विद्याधर उठा करके ले गया, कैसे कैसे संकट झेले हैं। फिर वो दृढ़ता देखो आप जानते हैं अनंग सरा जो थी, ये मरकर के बाद में विशल्या हुई, लक्ष्मण की पत्नी बनी बाद में। और विशल्या के इतनी पावर थी, उसके शरीर में की ऐसी योग्यता थी, चमत्कार था कि वो जहां खड़ी हो जाती थी वहां आसपास में रोग मिट जाते थे, बीमारियां मिट जाती थी। उसके नहाए हुए के पानी के स्पर्श से मूर्छित हुए लक्ष्मण जी को वापस जागृति आ गई, होश आ गया नहाए हुए के पानी से। उनको खेमे में ले गए भरत जी, वहां तो जो सिपाही घायल थे उनके घाव सबके सही हो गए, सबकी तबीयत ठीक हो गई। कैसी परिस्थितियां हैं। ये वो थी कौन? आनंद सरा, चक्रवर्ती की बेटी। विद्याधर उठा करके ले गया, जंगल में छोड़ दिया, न मालूम क्या क्या परिस्थितियां होती रही। चक्रवर्ती ने तलाशा चारों तरफ और मिली नहीं, और अंत में जब मिली तो इतना शरीर अजगर के मुंह में था और बाकी बाहर था। बोलो, इतना सा बाहर और बाकी सारा अजगर के पेट में, और तलवार निकाली चक्रवर्ती ने। नहीं पिताजी, मैं तो अन्न जल का त्याग कर चुकी हूं, क्या मैं तो संलेखना ले चुकी हूं, समाधि मरण की भावना बा चुकी हूं, मैंने अन्न जल आदि का त्याग कर दिया है, इसकी हिंसा मत करो, इसका कोई कसूर नहीं है। अब मेरा जीवन तो पूरा हो रहा है, हो ही गया है, अब इसको मत मारो आप। देखो, जो जान से मार रहा है उसको भी नहीं मारने की भावना, ये क्या है जैन दर्शन?
जो जान से मार रहा है, जो सामने बंदूक लेकर के खड़ा हुआ है, बोले नहीं नहीं इसका कोई कसूर नहीं है। क्या बात करते हैं, कौन सी मिट्टी के बने हैं ये सारे महापुरुष? ये भरत जी कौन सी मिट्टी के बने हैं, ये पांडव कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं? बोलो, विरोध का ही भाव नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये रामचंद्र जी कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं बतलाओ? लंका जीतने के बाद में लक्ष्मण कहते हैं हे विभीषण इस राज्य को तुम संभालो, ये कौन सी मिट्टी के बने? अपन ने जीत लिया, अपना हो गया, जिसका जिसको दे करके चल दिए। ये भरत चक्रवर्ती कौन सी मिट्टी के बने हैं? 32,000 राजाओं को जीत लेने के बाद में कहते हैं भैया तुम स्वतंत्र, कोई बात नहीं, तुम तुम्हारे नगर का संचालन जैसे पहले करते थे वैसे ही करो। क्या है, समझ में नहीं आता है। ये प्रथमानुयोग, ये कथाएं, ये कहानियां, ये पुराण पुरुष, ये महापुरुष हमारे को क्या सिखाना चाह रहे हैं भाई साहब? क्यों पढ़े हम प्रथमानुयोग, ये बतलाइए। इसलिए पढ़ें कि आपको द्रव्यानुयोग की बातों में दृढ़ता आएगी, इसलिए पढ़िए क्योंकि इनको पढ़ करके आप द्रव्यानुयोग की बातों पर विश्वास कर पाएंगे, अत्यंत दृढ़ता से आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। थोड़ी सी विपत्तियां आ जाने पर विचलित नहीं होंगे, परिस्थितियां प्रतिकूल आ जाने पर घबराहट नहीं होगी। अरे ये तो मैं पहले ही मान करके चल रहा था, ये तो मुझे पहले ही पता था कि यदि कोई सर्प भी डाल देगा गले में तो कोई बात नहीं, ये तो मुझे पहले से ही पता था कोई व्यक्ति मेरे पीछे जंगली कुत्ते छोड़ देगा तो भी कोई बात नहीं, ये तो मुझे पहले ही पता था कि कोई माथे में यदि सिगड़ी भी जला देगा तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो मुझे पहले ही पता था कि कोई मुझे लपेट करके, रूई में लपेट करके आग लगा देगा तो भी कोई बात नहीं। बोलो, गुरुदत्तादि मुनिराज कैसी परिस्थिति, अपने ही पाप कर्म का उदय, पूर्व भाव का पाप कर्म का उदय, शेर को गुफा में बंद करके पत्थर लगा दिया था। बोलो, पूर्व, अब ये फल मिल गया उसका, कोई बात नहीं, हमें मालूम है, न मालूम भूतकाल में कैसे कैसे पाप नहीं किए हैं, न मालूम क्या क्या काम हमारे माध्यम से नहीं किए गए हैं। अब मोक्ष मार्ग में यदि दृढ़ता से कदम बढ़ाना है तो हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। नहीं नहीं साहब इतने दिन हो गए सुनते सुनते कुछ होता तो है नहीं, कि होना क्या था ये बताओ? सींग उगने थे क्या माथे पे? होना क्या था? नहीं नहीं इतने दिन पढ़ते पढ़ते हो गए, सुनते हुए हो गए, बिजनेस तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए सुन रहा था क्या? विशुद्धि बढ़ाने के लिए सुनना, विशुद्धि बढ़नी चाहिए। ये कह रहे हैं यहाँ पर बड़ी गजब की बातें हैं भाई पंकज शास्त्री, क्या कह रहे हैं देखो जरा, एक एक लाइन कितनी जबरदस्त है। यहाँ उदाहरण का अर्थ यह है कि जिस प्रकार जानता था, उदाहरण माने समझना, जैसा हमने तत्व ज्ञान किया था, जैसा हमने प्रथम शास्त्रों में पढ़ा था द्रव्यानुयोग में, जैसा हमने समय सार में पढ़ा था, जैसा हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा, तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा, जैसा हम बातों को पहले जानते थे योग सार पढ़ करके, उसी प्रकार वहां किसी जीव के अवस्था हुई, इसलिए यह उस जानने की साक्षी हुई। हमने जैसा पढ़ा था ना पहले द्रव्यानुयोग में, जैसा पढ़ा था वैसा का वैसा ही यहां इस जीव के जीवन में दिख रहा है। देखो द्रव्यानुयोग में पढ़ा था हमने, ये आत्मा अनादि अनंत है, और ये देखो मौत से डर नहीं लग रहा है इनको, क्योंकि ये मान रहे हैं आत्मा अनादि अनंत है। हमने द्रव्यानुयोग में पढ़ा था जीव जुदा पुद्गल जुदा, हमने द्रव्यानुयोग में पढ़ा था शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये देखो शरीर और आत्मा को अलग अलग जानने वाले ये महापुरुष साक्षात दिखाई दे रहे हैं। ये शरीर को भिन्न जानने की ताकत है अंदर में, इसलिए इतनी शांति से बैठे हुए नजर आ रहे हैं प्रतिकूलताओं के काल में भी। ये उदाहरण है ये देखो, इसलिए यह उस जानने की साक्षी हुई। अरे नीचे का पैराग्राफ तो बड़ा गजब का पैराग्राफ दिया है। ओहो ओहो क्या कह रहे हैं, ऊपर ही अटक गए अपन तो, ये नीचे का पैराग्राफ भी पढ़ना था भाई। देखो 2-4 मिनट के अंदर इन महत्वपूर्ण बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं। पैराग्राफ ऐसा है कि पूरा एक दिन चलाया जाए, घंटों इसकी चर्चा की जाए, ऐसा पैराग्राफ है। तथा जैसे कोई सुबट है वह सुबटों की प्रशंसा और कायरों की निंदा सुन जिसमें हो, ऐसी किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से सुबट पने में अति उत्साहवान होता है। क्या किसमें उत्साह आता है? उसे सुबट है योद्धा तो उसे उसमें मजा आ रहा है। अरे कोई क्रिकेटर है मान लो, तो उसको किसमें मजा आ रहा है कि सामने से धोनी जब लगा रहा है 6 पे 6, समझ लो आप, सौरभ गांगुली है कि जो भी है, सचिन तेंदुलकर है,
देख देख करके मजा, अरे और बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मजा आता है उसे देख देख करके। अरे आप यदि उत्साहवान हैं तो आप हीरो को देख देख करके आपके मन में उत्साह आता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हीरो पिटता है तो खेत खिन्न होते हो, और हीरो यदि पीटता है तो प्रसन्न होते हो। ये कह रहे हैं सुभट माने कौन होते हैं? योद्धा। सुभट माने योद्धा। जैसे कोई सुभट है वह सुभटों की प्रशंसा और कायरों की निंदा जिसमें हो, सुभटों की प्रशंसा जिसमें हो और कायरों की जिसमें निंदा की हो, ऐसे पुराण पुरुषों की कथा सुनने से सुभट पने में अति उत्साहवान होता है। मजा आ रहा है उसे देख देख करके, बल उत्साहवर्धन होता है उसका, प्रसन्न होता है उसका चित्त। उसी प्रकार धर्मात्माएं, तो कहाँ मजा आएगा? धर्मात्माओं को देख देख करके, धर्मात्माओं के विकास को देख करके, धर्मात्माओं की उन्नति को देख करके, और ये देखो ये केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ले, मजा आ गया यार, चलो एक और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ले, चलो इनको भी निर्वाण की प्राप्ति हो गई, मैं भी आ रहा हूं, चलो चलो कोई बात नहीं, फटाफट फटाफट चढ़ते चलो चढ़ते चलो, आप पहुंच गए, आ रहा हूं पीछे, मैं भी आ रहा हूं। क्या बल मिलता है कि नहीं? कितना मजा आता है इन बातों को देख देख करके। उसी प्रकार जो धर्मात्माएं, धर्मात्माओं को धर्मात्मा सुहाते हैं, पापियों को पापी सुहाते हैं, रागियों को रागी सुहाते हैं, वैरागियों को वैरागी सुहाते हैं, वीतरागियों को वीतरागी सुहाते हैं। भाई साहब जगत का ऐसा ही स्वरूप है। आपको क्या सुहाता है इससे निर्णय होता है कि आपकी अंतरंग परिणति किस प्रकार की है। आपको राग में रुचि है या वीतरागता में रुचि है? वीतरागी को देख करके वीतरागता की भावना होती है, रागियों को देख करके राग की भावना होती है, पापियों को देख करके पाप की भावना होती है। अरे क्षत्र चूड़ामणि में एक सूक्ति लिखी थी, जो जैसा देखते हैं वे वैसा बन जाते हैं। आप किनको देखते हो, किनको देखने की भावना है आपकी? ये कह रहे हैं धर्मात्माओं की प्रशंसा, मजा आ गया। अरे क्या धर्मात्माओं की प्रशंसा सुनकर धर्म करने के लिए प्रेरित होता है, सेल्फ मोटिवेट होता है उनको देख देख करके। किसी ने मोटिवेशन दिया नहीं है, किसी ने समझाया नहीं है, किसी ने सिखाया नहीं है, और देख देख करके मोटिवेशन मिल रहा है अपने आप को, मैं भी ऐसा करूंगा, जिन धर्म पाया है एक दिन ऐसा काम करूंगा, क्या मैं भी ऐसा। टोडरमल जी के जीवन चरित्र को देख करके ऐसा लगता है ऐसा काम करूंगा। मौत की कीमत पर भी सिद्धांतों से समझौता नहीं होगा, मौत की कीमत पर भी। बनारसी दास जी के जीवन को देख करके लगता है, महापुरुषों के जीवन को देख देख करके हमें प्रेरणा मिलती है। धर्मात्माओं की प्रशंसा, मजा आ रहा है आपको? प्रशंसा सुन करके मजा आता है कि नहीं? ईर्ष्या तो नहीं होती है धर्मात्माओं की चर्चा सुन करके? नहीं होना, कभी नहीं होना चाहिए। वे धर्मात्माओं की, जो धर्मात्माएं उनकी बात कर रहे हैं, जो धर्मात्माएं वे धर्मात्माओं की प्रशंसा और पापियों की निंदा जिसमें हो, ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से धर्म में अति उत्साहवान होता है। इन्होंने आश्रम को पछाड़ दिया, इन्होंने बंध को पछाड़ दिया, और आश्रम और बंध को पछाड़ करके इन्होंने इस तरह से निर्वाण की प्राप्ति कर ली। मजा आता है, वो कर्मों को जीत लिया इन्होंने। क्या बल था, क्या पुरुषार्थ था। जब इंद्रभूति गौतम के बारे में देखते हैं तो लगता है यार क्या पुरुषार्थ करके बैठे, वो सुबह बैठे और शाम को केवल ज्ञान लेकर के उठे, कितना बल मिलता है। ये होती है पढ़ाई, ऐसे पढ़ाई, ये प्रथमानुयोग कितना बड़ा काम कर रहा है। इसलिए जिसमें ऐसी बातें हो, ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से धर्म में अति उत्साहवान होता है, अति उत्साहवान होता है। जैन धर्म की महिमा आती है, महापुरुषों की महिमा आती है। इस प्रकार ये प्रथमानुयोग का प्रयोजन जानना। इस तरह ये प्रथमानुयोग के प्रयोजन की चर्चा की है। कल और परसों 2 दिन में करणानुयोग के प्रयोजन की चर्चा करेंगे। फिर हम अलवर हैं, चरणानुयोग का प्रयोजन अलवर से चलाएंगे, है ना। आगे बढ़ेंगे तो एक टॉपिक सही जगह पर ख़त्म हो ना, तो सही जगह पर नई सभा के बीच में वहाँ से चालू हो सके। बहुत सारे लोग तो सुनते हैं, लेकिन जो नहीं सुनते हैं वहाँ सामने बैठे हुए लोग उनकी दृष्टि से बराबर चले। इसलिए मैंने आज ये प्रथमानुयोग का, क्योंकि मेरी पाठ योजना में इतना था आज कि इसको यहाँ तक पूरा करना है। अब ठीक है, कम समय मिला, थोड़ा सा मैंने बतला दिया, आपको हिंट दे दिया अंतिम पंक्तियों के आधार पर कि क्या करना है, किस में उत्साहवान होना है और कैसे उत्साहवान होते हैं। ये चर्चा हुई है, कल विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी अपने